नमस्कार साथियों, सूर्यनगर यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि राजस्थान वालों का अब इंतजार हुआ खत्म। क्यों? क्योंकि आपकी आरजेस के इंटरव्यू स्टार्ट होने की डेट आ गई। आरजेस इंटरव्यू यानी फाइनली आप लोगों का अगस्त में आरजेस में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी अगस्त 2022 में आप लोग जज बन जाएंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट की डेट है 20 अगस्त और 350 बच्चे हैं, लगभग 360 प्लस बच्चे, तो 370 लगभग होंगे। एक दिन में 2 पारी चलती है जनरली, मॉर्निंग में मतलब आफ्टरनून और इवनिंग का, और जब संडे हो तो 3 भी चला लेते हैं या कई बार 1 भी चलता है। ऐसे अगर मिला जुला असर भी करे तो भी अगस्त तक कंप्लीट कर देते हैं। तो आज से आपके पास 20 डेज तो डायरेक्ट है और थोड़ा सा ऊपर भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूर्यनगर यूनिक्लो क्लासेस मॉक इंटरव्यू करवा रही है टाइम टू टाइम ना। मॉक इंटरव्यू जो हमारे कराने का जो तरीका है वो मैं आपको शेयर करूंगी, और फिर से मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उनके बारे में बताऊँ। जो हम लोग मॉक करवाते हैं बेटा, तो हम लोग संडे को रखते हैं क्योंकि संडे को हमारा पैनल फ्री रहता है। पैनल के अंदर क्या, हमारे पास 3 पैनल बनते हैं, 1, 2 और 3। एक पैनल में 3 जने बैठते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 9 लोग होते हैं, 9 एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो आपका पहले इस पैनल में होगा इंटरव्यू, फिर आपको सेकंड आईडी मिलेगी। यस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। पहले इस पैनल में होगा, देन आपका इस पैनल में होगा, और देन इसमें थोड़ा सा ब्रेक मिलता है क्योंकि एक दूसरा उधर चल रहा है, तो जब उसका खत्म होगा तो आपका नंबर आएगा, इधर इसका खत्म होगा तो आपका नंबर आएगा। तो लगभग हमारा टारगेट रहता है कि 10 से 2 बजे तक हम आपको फ्री कर दें, यानी 10 से 2 हमारे साथ रहिए। बट जैसे कई ऐसे स्टूडेंट है जिनका 1 घंटे में कब तीनों नंबर आ जाता है, तो वो डिपेंड होने के सामने जो जजेस है कितना ले रहे हैं, क्योंकि जनरली उनका क्राइटेरिया होता है 15 मिनट तो लेना है। कई बार आपको पता है चर्चा में 15 से 20 मिनट हो जाते हैं, तो कई बार आप कंफर्टेबल रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो वो 12 मिनट हो जाते हैं। हाँ, आप जोधपुर आके दे रहे हैं, क्लासरूम में आके दे रहे हैं, तब तो 100% 15 मिनट प्लस होता है। 18 भी हो जाता है, 20 भी हो जाता है, 22 भी। ऑनलाइन में थोड़ा रहता है, लेकिन जैसे हमारे 3 तरह के पैनल होते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उनके साथ नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत रिदम से रहते हैं। जैसे नेटवर्क इशू होता है वो फिर नेक्स्ट बुला लेते हैं। हमारे पैनल के अंदर जो हमारा जो वे होता है बैठने का, उसमें एक डबल एजी बिठाते हैं हम लोग, क्योंकि हम ये मानते हैं जो राजस्थान जोधपुर में एजी तो होते नहीं, वो तो जयपुर में होते हैं। जोधपुर में डबल एजी होते हैं हमारे पास, वो वही होते हैं जो आर्टिकल 165 कहते हैं कि उनका सेलेक्ट वो उनकी जो क्वालिफिकेशन है हाईकोर्ट जजेस के होते हैं, तो हम उनको ही मानते हैं कि आज नहीं तो कल वो हाईकोर्ट जज बनेंगे। लास्ट 2019 में जो हमने पैनल बिठाया था उनमें एक डबल एजी आए थे और आज वो हाईकोर्ट जस्टिस हैं। तो ऐसे चलता रहता रोटेशन, हमारे जो भी डबल एजी आते हैं फ्यूचर में हाईकोर्ट जज बनते ही बनते हैं। एक हमारे पास डीजे या एडीजे रिटायर होते हैं, क्योंकि जो सेलेक्टेड जो ऑलरेडी पोस्ट पे बैठे हैं उनका आना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक डीजे या एडीजे रिटायर बिठाते हैं। और तीसरा हमारा अकेडमी से बिठाते हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्योंकि तीनों लेवल के लोग हम लोग रखते हैं। ये आपसे तीनों कैटेगरी से क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपसे लॉ भी पूछते हैं, पर्सनैलिटी भी पूछते हैं और राजस्थान का जीके भी पूछते हैं। जब इंटरव्यू हो जाता है तो एक मार्कशीट भी देते हैं। आप जोधपुर आकर मैं हैंड टू हैंड दे देती हूँ, और नहीं तो ऑनलाइन लोगों को फोटो खींच के दे देती हूँ। कई बार आप अपना प्रॉपर नाम नहीं बता पाते तो वो मार्कशीट कैसे बनाएंगे? तो इंटरव्यू में पहले आपका ड्यूटी है कि आपको अपना प्रॉपर नाम बताना है, ताकि वो नाम लिख सके और 2 मिनट रुकना है, नहीं तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको उसी समय आपको सजेशंस भी देते हैं कि आपको किन चीज़ों पे अब और इम्प्रूव करना है। अगर उस दौरान आपके पास कोई क्वेश्चन है कि आप उनसे कुछ पूछना चाहे, तो आप कह सकते हैं कि सर मुझे एक क्वेश्चन का रिप्लाई चाहिए, ये है। कौन से क्वेश्चन? अदर नहीं, जो उन्होंने पूछे तो उसमें से आपको कोई नहीं आया, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि मैं राजस्थान के बाहर से आया हूँ सर, मुझे यहाँ क्या बोलना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन। ऐसे नहीं सीआरपीसी 438 का केयर, वो नहीं। एक जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उनमें से आपको कोई नहीं आया तो वो, या उनको प्रेजेंट करने का वे वो, या फिर मैं बाहर से आया हूँ तो मैं यहाँ कैसे करूँ, या मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ तो मैं आगे कैसे करूँ, उसको लेके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आता है, सेकंड में भी यही बात है, थर्ड में भी यही है। अब क्या हुआ कि डेट आई हमारी 20 अगस्त। अगर मैं बात करूँ 20 अगस्त तक की, तो अपने पास संडे कितने आ रहे हैं वो देखना होता है। तो अपने पास 20 अगस्त तक जाने के लिए हमारे पास जो संडे आ रहे हैं वो आज के बाद, तो वो आ रहे हैं हमारे पास। एक संडे देखो आपका आ रहा है 7 और एक 14 को, एक 7 अगस्त को आ रहा है और एक 14 अगस्त को आ रहा है। दिक्कत क्या है बेटा, 14 और 15 ये छुट्टियां हैं,
और 13 सैटरडे है, सेकंड सैटरडे, तो 13, 14 और 15 3 दिन की छुट्टियां हैं। तो पैनल घूमने जाएंगे, मतलब जो भी हम जिनको बुलाते हैं मोस्ट ऑफ लोग घूमने के लिए जाएंगे। तो इसलिए हम किसी भी कंडीशन में 14 को बुला ही नहीं सकते। तो बचा हमारे पास क्या ऑप्शन, बचा हमारे पास ऑप्शन अभी वाला। इसीलिए हमने जो है हमारा डेट रखी 7 अगस्त। तो उसमें ये 2 चीज़ें, एक तो आपको टाइम मिल जाएगा अपने आप को इम्प्रूव करने का, और सेकंड आप क्या बोलते हैं एक पैनल भी अवेलेबल है, क्योंकि आप खुद देखो 3 दिन की छुट्टियां हैं और वर्किंग डे में नहीं, क्योंकि हम जिनको भी बुला रहे हैं वो प्रैक्टिसिंग है, सारे के सारे अपना जॉब करते हैं। तो ऐसे क्योंकि मैं पैनल में नहीं बैठती, क्यों नहीं बैठती, क्योंकि मैं जब 30 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है 30 से लेकर 7 तारीख तक, ठीक है। तो 30 से लेकर क्लासेस होती है, आपके रोज एक टास्क दिया जाता है कि भाई ये आपका टास्क है, आज के दिन आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 7 तारीख तक आपका एग्जाम। तो मैंने आज टास्क दिया, फिर शाम को 1 घंटे की क्लास होती है, हम उसमें डिस्कशन करते हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनके आंसर भी मैं बताती हूँ। और साथ ही साथ इसके साथ जो चीज़ें होती है कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे वो पूछूंगी, आपके कोई नए क्वेश्चन है तो हम उन पर भी डिस्कस करते हैं। तो शाम की क्लास में हम लॉ को डिस्कस करते हैं, हम राजस्थान को डिस्कस करते हैं, हम आपके बारे में डिस्कस करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर डिस्कस करते हैं। तो ये डेली चलता है। तो इसलिए फिर जब सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, रोज मैं आपको टास्क दे देती हूँ, तो इसलिए फिर मैं पैनल में नहीं बैठती, मैं पैनल में मैनेजमेंट का काम करती हूँ। तो क्योंकि वो क्वेश्चन सारे हो ही गए ना, अब आप बैठ के मैं आपसे पूछूंगी भी क्या। तो इस तरह से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। हाँ, इसकी फीस है, बाकायदा इसकी फीस हमने रखी है, और इसकी जो फीस है वो हमारी है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये फीस रहती है इसकी। इसको ज्वाइन कैसे करना है आपको, तो देखिए एक नंबर है 9950574460। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा और साथ साथ फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे वैसे आपको एक नया नंबर अलॉट होगा मोबाइल का, उसी नंबर से आपको डेली टास्क मिलेंगे, उसी नंबर पे रोज क्वेश्चंस आएंगे, और उसी नंबर पे आपको आपको नेट का एक जूम का कनेक्शन होता है, तो हम लोग जूम डाउनलोड करना है। जूम ऐप पर जो है आपकी क्या कहते हैं क्लासेस होगी, और इंटरव्यू भी जूम पर ही होंगे, और यहाँ आके भी दे सकते हैं, यानी आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। हम एक दिन में 3 इंटरव्यू करेंगे, ये सारा हमारा प्रोसेस है। इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वारी है तो आप हमें कॉल पर मैसेज कर सकते हैं। पैनिक आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है, अच्छे से आपको करना है। हाँ, जो भी नए बच्चे आएंगे उनसे मुलाकात भी करवाएंगे, 2 हमारे जो आरजे सेलेक्टेड है पहले, वो आपसे आके चर्चा करेंगे, वो आपको ओवरव्यू देंगे, आपको कैसे काम करना है, वो आप पूरा का पूरा इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, तो जिससे वो आपको थोड़ा रिलैक्स कर सके, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी मत खोइए। आज के लिए धन्यवाद। और लास्ट मॉक इंटरव्यू जो हमने तैयारी करी 2019 की, तो पहले राउंड में हमारे यहाँ पे 38 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, फिर आपको पता है 1 साल बाद एक और लिस्ट आई थी, और उस लिस्ट में 3 और का सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे करके हमारे पास 41 का रिजल्ट था लास्ट टाइम। उसमें सारे बच्चे थे, मेरे फाउंडेशन बैच के बच्चे भी थे, ओनली मॉक इंटरव्यू के बच्चे भी थे, उसमें टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट भी थे, उसमें मॉक टेस्ट के बच्चे भी थे, उसके प्री टेस्ट सीरीज के बच्चे थे, ये सारे के सारे हैं। इसी तरह से इस बार भी बच्चे सेलेक्ट हुए बहुत सारे, पिछले साल जो पढ़ के गए उनका भी सिलेक्शन हुआ, इस साल जो पढ़े उनका भी सिलेक्शन हुआ, मॉक टेस्ट वाले ने भी मैन क्लियर किया, क्या बोलते हैं आपके टेस्ट सीरीज वालों ने भी मैन एग्जाम क्लियर किया। तो सारे बच्चे मिले जुले, मैं ये नहीं कहती कि लास्ट टाइम मेरे सारे फाउंडेशन बैच के बच्चे थे, नहीं, सारे बच्चे थे, और इस बार भी सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे। बस मैं इतना कहती हूँ, मैं आप पे मेहनत करती हूँ, इसलिए आप मेरे बच्चे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।